जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं आपके साथ दीपांशु शर्मा। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें लेकर आए हैं आपके सामने, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। भूपेश बघेल के शाह सरकार से 5 सवाल। 1 करोड़ रुपए गबन करने वाला बैंक मैनेजर गिरफ्तार। आसमान से बरस रही आग, मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के जिलों में लू को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। आईटीएम यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की कमी, ऑनलाइन चल रही क्लास। बेमेतरा फैक्ट्री ब्लास्ट में न्यायिक जांच शुरू, 4 बिंदुओं पर होगी मजिस्ट्रियल इन्वेस्टिगेशन। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आप किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही हमारे हौसले को बुलंद करने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब खबरें विस्तार से। भूपेश बघेल के शाह सरकार से 5 सवाल। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के पिरदा गांव स्थित स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड फैक्ट्री में हुए धमाके को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि बेमेतरा ब्लास्ट किसकी गारंटी और किसके सुशासन में गुनाहगारों को संरक्षण दिया जा रहा है, वहीं सत्ता के किस करीबी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जवाब तो देना ही होगा। सीएम शाह का झारखंड दौरा, 3 स्थानों पर लेंगे चुनावी सभा। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय झारखंड के संथाल परगना में 29 मई को बरहेट, पाडरकोला, शिकारीपाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सीएम साय विशेष विमान से रायपुर से देवघर के लिए रवाना होंगे। उसके बाद बरहेट के गोपालडीह के फुटबॉल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के मेक इन इंडिया वाले बयान पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी का पलटवार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मेक इन इंडिया वाले बयान पर प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पलटवार किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, देश विकसित राष्ट्र के मिशन पर आगे बढ़ रहा है। इस बात को कांग्रेस के लोग पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए अनर्गल बयान दे रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा है कि राहुल गांधी पहले अपने बेरोजगारी दूर कर ले, उनको न देश की समझ है न परिस्थितियों की समझ है। उन्होंने कहा है कि जो आटा को लीटर बोल सकते हैं, उन्हें देश और लोगों की मानसिकता की क्या समझ हो सकती है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने यह भी कहा कि मेक इन इंडिया की स्कीम किसने लाया, कभी कांग्रेस ने सोचा ही नहीं। बेमेतरा फैक्ट्री ब्लास्ट में न्यायिक जांच शुरू, 4 बिंदुओं पर होगी मजिस्ट्रियल इन्वेस्टिगेशन। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा स्थित बारूद फैक्ट्री में भीषण आगजनी के मामले में मंगलवार को मजिस्ट्रियल जांच शुरू हो गई है। बेरला एसडीएम पिंकी मनहर के नेतृत्व में फैक्ट्री में ब्लास्ट की न्यायिक जांच 4 बिंदुओं पर की जाएगी। ई-वे बिल का प्रावधान में छूट समाप्त होने से बोगस और कच्ची बिलिंग पर लगेगा अंकुश। वाणिज्यिक कर यानी जीएसटी विभाग ने राज्य में ई-वे बिल के प्रावधानों में दी गई छूट को समाप्त कर दिया है। सरकार ने 24 मई को ही अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें राज्य में व्यवसायियों के लिए अब 50,000 रुपए से अधिक के गुड्स का परिवहन करने पर ई-वे बिल जेनरेट करना आवश्यक होगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी तक राज्य में एक जिले के भीतर माल के परिवहन करने पर ई-वे बिल जारी करना आवश्यक नहीं था। साथ ही 15 वस्तुओं को छोड़कर राज्य के भीतर किसी भी वस्तु के परिवहन पर ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं थी। छत्तीसगढ़ के 56 अधिकारी मतगणना में निभाएंगे प्रेक्षक की भूमिका। 4 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव की मतगणना में देश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ के 56 अधिकारी प्रेक्षक की भूमिका निभाएंगे। निर्वाचन प्रक्रिया में प्रेक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए उन्हें मतगणना की बारीकियां बताई गई। साथ ही रायपुर के नवीन विश्राम गृह में आयोजित प्रेक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के मतगणना के मद्देनजर प्रेक्षकों को ट्रेनिंग दी गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वहीं मतगणना में उनकी क्या भूमिका है। ईटीपीबीएस एवं डाक मत पत्रों की गणना एवं ईवीएम से मतगणना संबंधी सभी बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई है। आसमान से बरस रही आग, मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के जिलों में लू को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। नौतपा के चौथे दिन भीषण गर्मी से छत्तीसगढ़ के लोग बेहाल हैं। रोजाना तापमान में वृद्धि हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के 18 जिलों में लू यानी हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।
आज और अगले 2 दिन के लिए यह अलर्ट जारी किया है, जिसमें सुबह 11:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे लू चलने की संभावना जताई गई है। इस दौरान रायपुर में अधिकतम तापमान 44 डिग्री रहने की संभावना है। बेमेतरा फैक्ट्री ब्लास्ट, मंत्री लखनलाल देवांगन बोले उद्योगों के लिए बनेंगे सख्त नियम। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा की बारूद फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट को लेकर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। वहीं इस बीच उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने घटना को लेकर यह कहा है कि मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि निरंतर हर उद्योग की जांच हो ताकि दुर्घटनाएं रुके। इसके लिए सख्त नियम बनाने का भी अनुरोध किया गया है। आने वाले समय में जो भी नियम होंगे उसका पालन कराया जाएगा ताकि लोग सुरक्षित रहें। करोड़ों की शासकीय भूमि को प्रशासन ने जेसीबी चलाकर कराया अतिक्रमण मुक्त। शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे को राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मुक्त कराया। अभनपुर के ग्राम पारा गांव में करोड़ रुपए की कीमती लगभग 2.5 एकड़ भूमि को कब्जाधारियों ने अतिक्रमण कर लिया था, जिसमें राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए कब्जा मुक्त कराया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाने से पहले राजस्व विभाग ने गोबरा नावापारा तहसील में बकायदा न्यायालय प्रक्रिया पूरी की, जिसमें 17 मई को बेदखली का नोटिस भी जारी किया गया था। छत्तीसगढ़ में बढ़ाया गया श्रमिकों की महंगाई भत्ता, श्रम विभाग ने आदेश किया जारी। छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जिसमें राज्य सरकार ने मजदूरों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। वहीं छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए 1 अप्रैल 2024 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित की गई है। लेबर ब्यूरो शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक में जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 के मध्य 14 बिंदु की औसत वृद्धि हुई है, जिसके अनुसार प्रति बिंदु 20 रुपए के मान से 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में प्रति माह 280 रुपए की वृद्धि की गई। रेत के अवैध भंडारण पर खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बिलासपुर कलेक्टर अविनाश शरण के निर्देश पर खनिज अमला बिलासपुर ने ग्राम जोंधरा तहसील मस्तूरी में खनिज रेत के भंडारण का मौका जांच किया, जिसमें अशोक कर्ष निवासी अकलतारा के पास लगभग 120 हाईवा यानी 1440 घन मीटर रेत भंडारित होना पाया गया। इसी तरह मेसर्स सुमन इंटरप्राइजेज के प्रोफेसर जितेंद्र सिंह को स्वीकृत भंडारण अनुज्ञप्ति क्षेत्र में लगभग 200 हाईवा यानी 2400 घन मीटर के रेत भंडारित होना पाया गया। सड़क बनाने किसानों की जमीन अधिग्रहित मुआवजा मांगने पर धमका रहे अधिकारी। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में सड़क बनाने वाली कंपनी एडीबी की मनमानी देखने को मिल रही है। जिले में सड़क निर्माण के लिए सालों पहले किसानों की जमीनें अधिग्रहित की गई थी, लेकिन कई किसानों को अब तक मुआवजे के लिए भटकना पड़ रहा है। मुआवजे की मांग करने पर अधिकारी प्रशासन की मदद से किसानों को धमका रहे हैं। दंतेवाड़ा में 15 नक्सलियों की गिरफ्तारी पर सीएम शाह ने सुरक्षा बलों को दी बधाई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के गिरसापारा की पहाड़ियों में सुरक्षा बल के जवानों ने 15 नक्सलियों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए नक्सलियों में 7 महिला और 8 पुरुष नक्सली हैं, जिसमें से 1 नक्सली बीजापुर और 14 नक्सली नारायणपुर जिले के हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुरक्षा बलों को मिली इस कामयाबी पर माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें बधाई दी है और साथ ही उन्होंने नक्सलवाद के खात्मे तक लड़ाई जारी रखने की बात कही है। खराब प्रदर्शन वाले स्कूलों की खैर नहीं, प्राचार्यों की लगेगी क्लास। छत्तीसगढ़ में खराब रिजल्ट वाले स्कूलों के प्राचार्यों की शिक्षा विभाग अब क्लास लगाने वाली है। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने 1 सप्ताह के भीतर 10वीं और 12वीं कक्षाओं में सबसे अच्छे और सबसे बुरे परिणाम वाले स्कूलों की लिस्ट भेजने के निर्देश दिए हैं और साथ ही उन्होंने बताया कि लिस्ट मिलने के बाद खराब रिजल्ट वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। जिन स्कूलों का रिजल्ट खराब होगा उन स्कूलों के प्राचार्यों से जवाब तलब किया जाएगा। पेट्रोल पंप मैनेजर ने ही साथियों के साथ बनाया था लूट का प्लान। बाघ नदी थाना क्षेत्र के मारुति पेट्रोल पंप के मैनेजर से ही लूट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस वारदात को मैनेजर ने ही प्लान बनाकर अपने साथियों के साथ अंजाम दिया था। इसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी राहुल देव शर्मा ने किया। छत्तीसगढ़ के जंगलों में उड़ीसा के लोग कर रहे थे पेड़ों की कटाई।
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में जंगल में वृक्षों की कटाई करते हुए वन कर्मियों की टीम ने उड़ीसा के निवासियों को पकड़ा है। यह पूरा मामला वन व्यापार के पीपल खुंटा सर्कल का है। जंगल में उड़ीसा के नवरंगपुर के 20 लोग अवैध रूप से वृक्षों की कटाई कर रहे थे। वहीं वन कर्मियों के पूछने पर कटाई करने वालों ने बताया कि खेती करने के जंगल के वृक्षों को काट रहे थे। नर्स बनने की लालच में युवती ने गंवाए 4 लाख। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक युवती को नर्स की नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवक ने 4 लाख की ठगी की है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि युवक ने यह पैसे सिक्योरिटी मनी जमा करने के नाम पर ली थी। बतौली पुलिस ने आरोपी युवक को झारखंड से गिरफ्तार किया है। सोसाइटियों में पर्याप्त मात्रा में करे खाद्य बीज का भंडारण। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर आकाश छिकरा ने अधिकारियों के समय सीमा की बैठक लेकर जिले के सोसाइटियों के किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्य बीज को भंडारण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। वहीं राजस्व प्रकरणों की समीक्षा कर समय पर निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान 4 जून को होने वाले मतगणना के संबंध में जानकारी ली। आईटीएम यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की कमी, ऑनलाइन चल रही क्लास। रायपुर के आईटीएम यूनिवर्सिटी में पिछले 1 साल से बीसीए की पढ़ाई ऑनलाइन पैटर्न पर हो रही है। वहीं यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की कमी है, पढ़ाने के लिए पर्याप्त फैकल्टी नहीं है। यह कहना है कि बीसीए चौथे सेमेस्टर के छात्रों की मांग है कि जल्द से जल्द ऑफलाइन पढ़ाई शुरू की जाए। गोरेला की मेडिकल छात्रा आयशा किर्गिस्तान से लौटी। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले की मेडिकल छात्रा आयशा रोय भी किर्गिस्तान के बिश्केक शहर में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गई थी, जहां से अब वो सकुशल भारत अपने घर वापस आ गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आयशा खुद को, अपने परिवार को लोगों अपने बीच पाकर काफी खुश है और छत्तीसगढ़ और भारत सरकार को धन्यवाद दिया है। महासमुंद में 3 अंतर्राज्यीय तस्करों से 14 किलो गांजा जब्त। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के सिंघोरा में उड़ीसा छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित चेक पोस्ट में 3 अंतर्राज्यीय तस्करों में से 14 किलो गांजा बरामद किया गया है। पकड़े गए गांजे की कीमत 2 लाख से ज्यादा की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश से ले जाने वाले थे। वहीं तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। 1 करोड़ रुपए गबन करने वाला बैंक मैनेजर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक प्राइवेट बैंक में किए गए करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मुख्य आरोपी बैंक मैनेजर श्रीकांत टेनेटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आरोपी ने धोखाधड़ी कर मिले रकम से रायपुर मोवा में प्लॉट खरीदा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वहीं खुद के खाते में 1,20,000 रुपए बचत होना स्वीकार किया है, जिसमें पुलिस अन्य एक आरोपी को तलाश कर रही है। नेशनल कोच पर शूटर्स की बंदूक से छेड़छाड़ का आरोप। पेरिस ओलंपिक गेम्स में ठीक पहले भारतीय निशानेबाज एक बार फिर विवादों में आती दिख रही है। मंगलवार को कुछ निशानेबाजों ने परिजनों ने एक नामी नेशनल कोच पर राइफल के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक निशानेबाज के परिजन ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर पीटीआई को बताया है कि कोच ने उनके बेटे की राइफल से छेड़छाड़ की है, जिसके बाद उन्हें नए उपकरण खरीदने पड़े। हालांकि परिजन ने कोच की पहचान उजागर करने से इनकार कर दिया है। आईसीसी ने मेजर लीग क्रिकेट को लिस्ट ए का दर्जा दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट यानी एमएलसी को लिस्ट ए का दर्जा दे दिया है। यह किसी एसोसिएट देश की आधिकारिक तौर पर लिस्ट ए का दर्जा पाने वाली दूसरी टी20 लीग बन गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि एसोसिएट यानी जिन्हें आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट खेलने का दर्जा नहीं दिया है। चौथे दिन भैया जी की कमाई में आई भारी गिरावट। इस शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई मनोज वाजपेयी स्टार भैया जी की कमाई में सोमवार को भारी गिरावट आई। जहां रविवार को इस फिल्म में 2 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए थे, वहीं सोमवार को इसका कलेक्शन मात्र 88 लाख रुपए रहा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सोमवार को इसकी ऑक्यूपेंसी 8.79% रही। वहीं 4 दिनों में इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 6 करोड़ 73 लाख रुपए हो चुका है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आप किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही हमारे हौसले को बुलंद करने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करना न भूलें। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, तब तक दीजिए इजाजत। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।